हाय फ्रेंड्स, आज करते हैं हम समय और कार्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एसएससी सीजीएल हो या यूपी पुलिस, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? माना एक ही कार्य क्षमता है 100, तो बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, तो बी हो जाएगा हमारा 160। अगर ए हमारा 60% कार्यकुशल है, बी उससे 60% ज्यादा है, तो बी हमारा 160 हो जाएगा, 160% हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हें डिवाइड कर लेंगे। 0 से 0 कट जाएगी, 2 पंजे 10 हो जाएगा, और ये आपका 2 अट्ठे 16। तो हमारा यहाँ पर अनुपात आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारा 5 और बी 8, यानी कि ए की कार्य क्षमता आ गई हमारी 5 और बी की कार्य क्षमता है हमारी 8। अब हमें कुल काम निकालना है। कुल काम निकालने के लिए अब हमारे पास ए ने 12 दिन में काम समाप्त किया है और ए की कार्य क्षमता है 5, तो 5 गुना 12, यानी कि ए की कार्य क्षमता गुना जो ए ने काम करा है 12 दिन, उससे गुना कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 60 हो गया हमारे कुल कार्य। अब हमारे पास कुल कार्य है 60 और हमें बी का निकालना है कि बी कितने दिन में करेगा। तो फ्रेंड्स, हम बी की कार्य क्षमता है हमारी 8, 60 को 8 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 7 सही 1/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, जैसे कि अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए करता है 10 दिन में, ठीक है, ए 10 दिन में करता है। बी करता है 15 दिन में समाप्त, ठीक है जी, बी 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 30। जो हमारा एलसीएम आएगा यही हमारा कुल काम होगा, टोटल वर्क हमारा होगा एलसीएम, यानी कि 30 हमारा होगा टोटल वर्क। अब 10 से 30 को भाग देंगे, आ जाएगा 3, यानी कि ए की कार्य क्षमता हो जाएगी हमारी 3। 15 से 30 को भाग देंगे, आ जाएगा 2, बी की कार्य क्षमता हो जाएगी हमारी 2। अब इसने पूछा है दोनों मिलकर, अगर दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? अब ए की कार्य क्षमता है हमारी 3, बी की कार्य क्षमता है हमारी 2, दोनों हो गए मिलकर 5, दोनों की कार्य मिलाकर कार्य क्षमता मिलाकर होगी 5। कुल काम है हमारे पास 30, तो 30 को 5 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा हमारा 6, यानी कि अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, ए और बी मिलकर इसे समाप्त करते हैं 15 दिन में, ठीक है, 15 दिन में करते हैं। बी अकेला ऐसे करता है 20 दिन में, ठीक है, 20 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 15 और 20 का एलसीएम आएगा हमारा 60। जो हमारा एलसीएम आएगा यही हमारा कुल काम होगा, यानी कि ये हमारा टोटल वर्क होगा। 60 हमारा कुल काम हो गया। अब 15 से 60 को भाग देंगे, आएगा 4, यानी कि ए और बी दोनों की कार्य क्षमता है 4, दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता है 4। जो भाग करने पाएगा वो हमारी कार्य क्षमता होगी। बी से भाग दिया 60 को, आया 3, यानी कि बी की कार्य क्षमता है हमारी 3। ठीक है, अब हमसे पूछा है अकेला ए कितने दिन में समाप्त करेगा? दोनों की मिलकर कार्य क्षमता है 4 और बी की कार्य क्षमता है अकेले की 3, तो 4 में से 3 माइनस कर देंगे, आएगा हमारा 1, यानी कि ए की कार्य क्षमता 1 है। ए के लिए ए का पूछा है एक कितने दिन में समाप्त करेगा? कुल काम है हमारे पास 60 और ए की कार्य क्षमता है हमारी 1 से भाग कर देंगे, यानी कि 60 दिन। ए इसे 60 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगला करते हैं, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला इसे
कितने समय में पूरा कर सकेगा। अगर मिहिर का अनुपात 1 है तो तपस उससे 2 गुना गति से करता है, यानी कि तपस 2 गुना यानी 2 है। अब बोला है दोनों मिलकर अगर कार्य करें तो 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और जब तपस की कार्य क्षमता दुगनी है, 2 है, मिहिर की 1 है, दोनों की कार्य क्षमता होगी हमारी 2 + 1, यानी कि दोनों की मिलकर हमारी कार्य क्षमता होगी 3। अब हमें कुल काम निकालना है। दोनों की कार्य क्षमता है 3, दोनों ने मिलकर काम करा 12 दिन, यानी कि 12 में गुना कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा कुल काम। 12 × 36, यानी कि ये आएगा हमारा 36, ये हमारा टोटल वर्क कुल काम आ गया। अब पूछा है हमारे से तपस अकेला कितने दिन में करेगा। तपस की जो है वो कार्य क्षमता है 2, तो 36 को 2 से भाग दे देंगे, ये आएगा 18 दिन में, यानी कि तपस 18 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। चलो अगला करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों और दिनों में पूरा करेगा। ए करता है 18 दिन में, ठीक है, ये 18 दिन में करता है। बी अकेला करता है पूरा 15 दिन में, ठीक है, 15 दिन में करता है। 18 और 15 का दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा हमारा 90। जो एलसीएम आएगा वही हमारा टोटल काम होगा, यानी कि 90 हमारा कुल काम हो गया। 18 से 90 को भाग देंगे 5, यानी कि एक ही कार्य क्षमता आ गई 5। 15 से 90 को भाग देंगे आएगा 6, यानी कि बी की कार्य क्षमता है 6। अब बोला है बी ने अकेले इस पर 10 दिन काम करा। बी की कार्य क्षमता है हमारे पास 6, उसने अकेले ने काम करा है 10 दिन, यानी कि 10 से गुना कर देंगे। बी ने जो अकेले ने काम करा है वो 60 करा है, तो 90 में से 60 माइनस कर देंगे, यानी कि 30 काम शेष बचा। 30 काम शेष करना है किससे, शेष काम करना है ए को। अब ए की कार्य क्षमता है हमारे पास 5, तो 30 को भाग दे देंगे 5 से, तो आएगा हमारा 6 दिन, यानी कि शेष काम जो ए 6 दिन में पूरा कर सकेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ए एक कार्य को 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य को 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए 1/2 भाग 5 दिन में करता है, तो 1/2 है जो ये हमारा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की 5 में, ये हो जाएगा हमारा 10, यानी कि ए करता है 10 दिन में। बी 3/5 भाग 9 दिन में करता है, तो 3 × 9 ऊपर वाला ये कट जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा और 5 की 3 में गुना हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई से बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 5 × 15 बी करता है 15 दिन में। सी 2/3 भाग करता है 8 दिन में। तो 2 हमारा 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा, ये होगा हमारा 2 चौक 8, 4 आ जाएगा, और 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 में, तो 4 × 12 सी करता है 12 दिन में। अब 10, 15 और 12 तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा हमारा 60, जो एलसीएम होगा वो होगा हमारा कुल काम। ठीक है, 10 से भाग देंगे 60 को तो 6 आ जाएगा, एक की कार्य क्षमता आएगी 6। 15 से भाग देंगे 60 को आएगा 4, बी की कार्य क्षमता होगी 4। 12 को भाग देंगे 60 को भाग देंगे 12 से, तो आएगी हमारी 5, यानी कि सी की कार्य क्षमता होगी 5। अब इसमें पूछा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब तीनों का हम जो है कार्य क्षमता जोड़ देंगे। ए की कार्य क्षमता है 6 प्लस बी की कार्य क्षमता है 4 और सी की कार्य क्षमता है 5, ये हो जाएगी हमारी टोटल कार्य क्षमता होगी तीनों की मिलाकर 15। कुल काम है हमारे पास 60, तीनों की कार्य क्षमता होगी हमारे पास 15, तो 60 को भाग दे देंगे 15 से, 15 चौका 60, यानी कि तीनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो 4 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहा, इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा।
ए और बी मिलकर करते हैं दोस्तों 8 दिन में, ठीक है। ए बी और दोनों ने मिलकर काम करा 8 दिन में। बी अकेला करता है इसको 12 दिन में, ठीक है, 12 दिन में करता है। 8 और 12 दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 24 हो जाएगा हमारा कुल काम। अब 8 से भाग देंगे 24 को, 8 या 24। ए और बी दोनों की कार्य क्षमता होगी 3। ध्यान रखना ये ए और बी दोनों की कार्य क्षमता होगी है 3, क्योंकि इसमें ए प्लस बी है। और 12 से भाग देंगे 24 को, 12 दूनी 24, और ये बी की अकेले की कार्य क्षमता होगी 2। अब बोला है बी ने इस पे 12 दिन काम करा, बी ने इसमें अकेले करा 4 दिन काम, तो बी की कार्य क्षमता है हमारे पास 2, और काम बी ने अकेले काम करा 4 दिन, तो 4 दूनी 8, यानी कि बी ने 8 काम अकेले ने करा, तो 24 हमारा टोटल काम है हमारा 24। टोटल काम में से हम बी का काम माइनस कर देंगे, 24 माइनस 8 बराबर 16 हमारा बचा शेष काम। अब शेष काम करेगा ए और बी दोनों की कार्य क्षमता है 3, इसमें से माइनस कर देंगे बी की कार्य क्षमता है 2, और 3 में से 2 चले जाएंगे, बचेगा 1, ये हो जाएगी हमारी एक ही कार्य क्षमता। एक ही कार्य क्षमता है हमारे पास 1, तो 16 को 1 से भाग दे देंगे, ये आएगा हमारा 16 दिन में। जो शेष काम होगा वो ए अकेला 16 दिन में समाप्त कर सकेगा शेष काम। अगला क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अगर ए की कार्य क्षमता माना 100 है तो बी की कार्य क्षमता उससे 50% अधिक है, यानी कि वो 150 होगी। 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 तिया 15, ठीक है। ए की कार्य क्षमता आ गई 2, बी की कार्य क्षमता आ गई 3। अब कुल काम निकालना है। कुल काम निकालने क्या करेंगे, ए पूरा काम जो है 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तो जो ए ने पूरा काम समाप्त करा 9 दिन में, 9 गुना जो ए की कार्य क्षमता होगी उसे गुना कर देंगे, यह हमारा टोटल काम आ जाएगा, यानी कि हमारा टोटल काम 18 आ जाएगा, ये 18। अब हमारा बी का काम निकालना, बी कितने दिन में करेगा। बी की कार्य क्षमता है हमारी 3, तो कुल काम है हमारे पास 18, और बी की कार्य क्षमता हमारे पास 3। 18 को 3 से भाग कर देंगे, 3 छिंग 18, यानी कि बी अकेला 6 दिन में इस कार्य को समाप्त कर सकता है। चलो अगला करते हैं। नोवा क्वेश्चन है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसी काम को 24 दिन में, सी प्लस ए मिलकर 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। चलो देखते हैं। ए और बी मिलकर करते हैं 18 दिन में, ठीक है दोस्तों। ए और बी मिलकर करते हैं 18 दिन में। बी और सी मिलकर करते हैं 24 दिन में, ठीक है, 24 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर काम करते हैं 36 दिन में, 36 दिन में करते हैं दोस्तों। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 18 24 36, तीनों का एलसीएम आएगा 72, ये हो जाएगा हमारा कुल काम। अब 18 से भाग देंगे, 72 को भाग देंगे 18 से, तो 18 चौक 72। ए और बी की कार्य क्षमता आ जाएगी 4। 24 को भाग देंगे, 24 से भाग देंगे 72 को आएगा 3। 24 से 72। बी और सी की कार्य क्षमता आएगी 3। 36 से भाग देंगे 72 को, तो आएगा हमारा 36 दूनी 72, यानी सी और ए की दोनों की मिली कार्य क्षमता होगी 2। अब दोस्तों ए और बी, बी सी, सी ए, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें सब 2 बार आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ए 2 बार आ रहा है आपका, बी 2 बार आ रहा है कॉमन, और सी भी आपका 2 बार आ रहा है, यानी कॉमन दोनों में से, तो हमारा 2 आ जाएगा कॉमन। जब हम दोस्तों ए प्लस बी, बी प्लस सी, और सी प्लस ए करेंगे तो इसमें 2 आ रहा है, तो इसमें हमारा ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, तो इसमें ये 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा और 2c हो जाएगा। तो 2 इसमें हमारा कॉमन आ जाएगा, 2 हम इसमें ले लेंगे कॉमन, और अंदर बचेगा हमारा ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और बराबर हमारी तीनों की कार्य क्षमता जाएगी हमारी 9। 4 3 7 और 2 9, तीनों की मिलकर कार्य क्षमता जाएगी 9। और जब हम a प्लस बी प्लस सी
बराबर करेंगे तो आ जाएगा ये हमारा 9/2। जो कार्य क्षमता तीनों की आएगी हमारी वो आ जाएगी 9/2। अब तीनों से निकालना, तीनों कितने दिन में करेंगे। टोटल काम है हमारा 72, तो 72 को भाग कर देंगे, 72 को भाग दे देंगे 9/2 से, क्योंकि ये हमारा तीनों का कार्य क्षमता है। 9 तो बटे हो जाएगा 9/2, 9 8 72, 9 से कट जाएगा 72, 8 हो जाएगा, नीचे 2 है, 2 की ऊपर जाके गुना हो जाएगी, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 16 दिन में तीनों मिलकर इस काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, देखेंगे। ए और बी करता है 8 दिन में, ठीक है। ए और बी मिलकर करते हैं 8 दिन में। बी और सी मिलकर करते हैं 12 दिन में, ठीक है, 12 दिन में करते हैं। सी प्लस ए दोनों मिलकर करते हैं 15 दिन में, ठीक है, 15 दिन में करते हैं। 8 12 15 तीनों का एलसीएम ले लेंगे, आएगा 120। 120 हो जाएगा हमारा कुल काम। अब 8 से 120 को भाग देंगे, आएगा आपका 15 8 120, 15 आ जाएगा। ए और बी का हमारा क्षमता आ जाएगी 15। 12 से भाग देंगे 120 को, आएगा 10, यानी कि बी और सी की कार्य क्षमता आएगी 10। 15 को भाग देंगे, 15 से भाग देंगे 120 को, आएगा 8, यानी कि सी प्लस ए की जो कार्य क्षमता होगी वो होगी 8। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि इसमें अगर हम तीनों इन्हें जोड़ेंगे सबको, तो ए प्लस बी बी प्लस सी, सी प्लस ए, इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 10 15 25 और 8 33, ठीक है। इसमें आ जाएगा ए हमारा 2 बार आ रहा है, बी हमारा 2 बार आ रहा है, सी हमारा 2 बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2a 2b प्लस 2c बराबर 33। तीनों में 2 आ रहा है, 2 ले लेंगे हम कॉमन, ये आ गया हमारा 2 कॉमन। अंदर बचेगा हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 33। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का बराबर हो जाएगा हमारा 33/2। ये 2 दोस्तों ये हमारा नीचे यहाँ पहुंच जाएगा 33/2। अब हमें सी का अकेले काम निकालना है, तो सी का निकालने के क्या करेंगे हम, तीनों में से a b c तीनों का हमारा है 33/2, उसमें से हम माइनस कर देंगे ए और बी का सी का निकालने के लिए। तो ए और बी का हमारा है कार्य क्षमता 15। हमें इसमें सी की कार्य क्षमता निकालनी है, तो हम ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता में से ए प्लस बी की कार्य क्षमता माइनस कर देंगे, यानी कि 15 को माइनस कर देंगे तो हमारे सी की कार्य क्षमता आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, इसका गुना करेंगे 15 में, 15 दूनी 30, तो 33 माइनस 30 बटे हो जाएगा 2, तो ये बचेगा हमारा 33 में से 30 गए 3, 3/2, तो सी की कार्य क्षमता आ गई हमारी 3/2। कुल काम है हमारा 120। 120 को भाग दे देंगे 3/2 से सी की कार्य क्षमता से, तो ये हो जाएगा हमारा 3 से कट जाएगा, ये 3 चौक 12 40। तो ये 3 चौक 12 40 हो जाएगा, और 2 के ऊपर जाके हो जाएगी गुना, 4 दूनी 8 हो जाएगा 80। तो 80 दिन में ये कार्य समाप्त कर देगा सी अकेला। ठीक है।